अस्सलाम वालेकुम। ये एक सिटी हाउसिंग सियालकोट, हम लाहौर से आए हैं ताकि हम आपको सिटी हाउसिंग सियालकोट की थोड़ा सा सैर करा सकें और अपने लवर्स को सैर करा सकें और ख़ुद भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये डस्का रोड, मेन डस्का रोड से एक गेट है। हम एंटर हुए हैं और हम पार्क में इस तरफ ये रोड है और ये पार्क है। पार्क का कुछ हिस्सा पार्क का हम आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि पार्क की खूबसूरती बयान करने को। ये कितने खूबसूरत फूल हैं। आपको पूरी सोसाइटी में अच्छे अच्छे फूल मिलेंगे जो दिलकश और आँखों को खूबसूरत लगने वाले। इस तरफ ये सिटी हाउसिंग वेलकम सिटी हाउसिंग लिखा हुआ। बहुत ही खूबसूरत पार्क है सिटी हाउसिंग ऑफ सियालकोट। एंट्रेंस पार्ट है पार्क है। ये हम आपको सिर्फ थोड़ा सा व्यू चेक करवा देते हैं। ये एक तालाब बना हुआ है और इसके बाद ये एक गुफा है। गुफा ये गार बनी हुई है और आगे हम अब ये ए ब्लॉक में है। ए ब्लॉक से हम आपको इसके दूसरी तरफ एंट्रेंस पे ये गोरा चौक है, जो इसका पहला चौक। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, माशाल्लाह कहना चाहिए ताकि बहुत ही डेवलप सोसाइटी है। इस तरफ प्रॉपर्टी डीलर हैं और साथ मेन ऑफिस है और इस तरफ हम जाएंगे इसकी खूबसूरती। देख सकते हैं BCEFG इस तरफ है।
ए ब्लॉक, ए ब्लॉक से इस तरफ ये एक अच्छा रोड पे एक अच्छा सा अच्छी खूबसूरती। इस तरफ रहायशें हैं और इस तरफ भी रहायशें हैं, और ये एक अच्छा सा एक जैसे नेचुरल माहौल बनाया हुआ है। दिल करता है यहाँ पे बैठ जाऊँ, एक अच्छी लोकेशन है। चलें फिर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये देखें एक माली काम कर रहा है, घास को रिफ्रेश कर रहा है। आप देख सकते हैं दूर से। नेचुरल माहौल आपको यहाँ पे एक छोटे छोटे तालाब हैं और इस तरफ ये रोड हम फुटपाथ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये साइडों पे और इधर उधर सारी माशाल्लाह बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है हाउसेस की, और दूसरी तो डेवलपमेंट ऑलरेडी थी। यहाँ पे ए ब्लॉक में आपको टोटल डेवलपमेंट नज़र आएगी, और इसमें यहाँ पे सारे प्लाट काफ़ी कॉस्टली हैं। 10 मरले का प्लाट आपको मिल जाएगा 1.5 करोड़ में।
ये भी एक चौक है, दिल्ली चौक। और ये मस्जिद भी है, ये ब्लॉक की मस्जिद बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं माली सुबह सुबह। आपको कहीं भी वो नज़र नहीं आएगी, वायर नज़र नहीं आएगी। क्योंकि सारा सीवरेज, वाटर सप्लाई और सब कुछ अंडरग्राउंड है। सोसाइटी के क्या कहने, इतनी डेवलपमेंट माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको तरक्की दे, दिन रात दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। सिटी हाउसिंग सोसाइटी की ए ब्लॉक इसमें इसकी एक्सटेंशन भी हुई है, वो इस तरफ है। आगे हम बस बी ब्लॉक में एंटर होएंगे। किथे खूबसूरती तो बयान नहीं हो सकती अल्फाज में सिटी हाउसिंग सियालकोट की। जो नेचुरल खूबसूरती है, पौधे, ग्रास और ऐसे किस्म के पौधे हैं जो हमें पता भी नहीं नामों का। ये कोनोकार्पेक्स, बहुत सारे पौधे हैं। ए ब्लॉक ये ए ब्लॉक है। इससे हम अब बी ब्लॉक में शामिल होंगे, दाखिल होंगे। दरमियान में एक सरकारी रोड है, ये गोवेंकी से बरियो। फाइव होगा
ये जो रोड देख रहे हैं ये गोवेंकी से ना बढ़िया रोड है, दरमियान में आती है इसके। ये बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में हम एंटर हो चुके हैं। लोग अपने अपने कामों की तरफ, ड्यूटियों की तरफ, मज़दूर और कुछ यहाँ पे सैर करने के लिए और कुछ यहाँ पे आते हैं। जॉब के लिए। और इस तरफ देखें एक नया घर बन रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने गगन गाए हुए हैं इनके। ये देखिए खूबसूरती। ये बहुत सारी सहूलियात दी हुई हैं रहायशियों को। और एक अच्छा व्यू। बी ब्लॉक में हम एंटर हो चुके हैं। बी ब्लॉक में भी काफ़ी डेवलपिंग है। ये ए ब्लॉक से ज़्यादा बी ब्लॉक में ज़्यादा डेवलपिंग बी ब्लॉक में है। बहुत सारे प्लाजाज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इधर भी एक कंट्रोल रूम और एक
ये प्लाजाज हैं। इधर भी बी ब्लॉक में भी एक मस्जिद है, हम आपको उसका बोर्ड भी चेक करवा सकते हैं। और इसका बस अपने अपने कामों की तरफ जाते हुए कोई यहाँ पे कैश, कोई यहाँ पे मज़दूर, मुख्तलिफ जॉब्स, रोज़गार भी बहुत मुहैया किया है इस सोसाइटी वालों ने। ये बी ब्लॉक की मस्जिद, ये बी ब्लॉक की मस्जिद है। और इधर प्लाजाज अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन, और कुछ तो बिल्कुल कंप्लीट और काम कर रहे हैं। बी ब्लॉक इस तरफ और इस तरफ दोनों साइडों पे बी की भी एक्सटेंशन प्लॉट है। यहाँ भी बहुत प्लॉट का रेट है। 10 मरले का प्लॉट का रेट तकरीबन 1.5-2 करोड़ है। कमर्शियल एरिया बी ब्लॉक को काफ़ी दिया गया है। बी ब्लॉक की एक्सटेंशन इस तरफ है। ये हाई राइज टावर, आइडियल वालों का एक बेकरी है, वो सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ब्रांच बड़ी ही तरक्की कर रही है। आइडियल वाले बहुत तरक्की कर रहे हैं।
ये अल शहबाज मार्ट और बेक्स फ्लेमन ग्रिल के प्लाजास हैं। डिज़ायर स्टूडियो, सदीक मार्ट, बी ब्लॉक, बाकी ये भी एक प्लाजा है और सी ब्लॉक है और सेकंड का सी ब्लॉक में हम एंटर होंगे। सबसे पहले उससे पहले हम मेन बोलीवार्ड फाउंटेन की तरफ जाएंगे। मेन बोलीवार्ड डांसिंग फाउंटेन, और इस सोसाइटी का सबसे बड़ा प्लाजा मुझे यही नज़र आया। और भी हैं प्लाजा सबसे बड़े, लेकिन ये कॉर्नर पे और ये भी है सबसे बड़ा प्लाजा। हम अब सी ब्लॉक में मेन बोलीवार्ड से होते हुए सी ब्लॉक में एंटर करेंगे। इस तरफ भी कमर्शियल, चाइना रेस्टोरेंट, स्कूल्स,
सबसे बड़ा ये गोल चक्कर सोसाइटी का मेन बॉलीवार्ड। और सी ब्लॉक में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। किधर हो जाना, किधर जाना? वीडियो से ये कुछ खाली प्लाट हैं सी ब्लॉक में। ये सी ब्लॉक में है, हम आ गए। इस तरफ और इस तरफ ये सी ब्लॉक है। एक रोड छोड़ के दूसरी रोड पे इधर से मुझे पता चला वहाँ शतूत है, दरख्त है शतूत का, तो मैं उधर भी जाऊंगा शतूत उतारने खाने के लिए। ये प्लाट शुरू है बनने के लिए प्लाजा। सी ब्लॉक में भी प्लॉट का काफ़ी रेट है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़। यहाँ पे सिर्फ 10 मरला मकान है या एक कनाल। तो अच्छा सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ए बी और सी में हम और डी में नहीं है। ब्लॉक डी जो है वो उसमें
उसके लिए इनको जगह प्रोवाइड नहीं हो सकी, तो उन्होंने फिर सी ब्लॉक के बाद ई ब्लॉक, वो भी थोड़ी सी जगह, छोटा सा। खूबसूरती तो ख़त्म होने का, नेचुरलिटी सिटी हाउसिंग की बहुत ज़्यादा। ये सी ब्लॉक इस तरफ और इस तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस माशाल्लाह अल्लाह ताला ने को गजन गए, और हम सी ब्लॉक से तकरीबन थोड़ा ही दूर है सी ब्लॉक ख़त्म होने में। लोग सोसाइटियों में काफ़ी रोज़गार मिला हुआ मज़दूर तबका को, और दूसरे तबकात को, बहुत सारे तबकात, प्रॉपर्टी डीलर। इस तरफ शहतूत भी हैं, मैंने देखे हैं, चेक कर लिया है। मैं उधर भी जाता हूँ थोड़ी देर तक, वहाँ से शहतूत उतारेंगे और खाएंगे। जो ब्लैक गोले होती हैं और दूसरी होती हैं सफ़ेद, दोनों दरख्त हैं, मैंने देख लिए हैं। इस तरफ हम थोड़ी देर तक जाएंगे। और ये अब क्या, ये सी ब्लॉक तो ऑलमोस्ट हमारा क्रॉस हो गया। ये अब हम जाएंगे चिड़ियाघर की तरफ, FG ब्लॉक की तरफ। इधर मस्जिद भी है, कमर्शियल एरिया भी है, बहुत डेवलपमेंट होगी यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत डेवलपमेंट होगी यहाँ पे। इस तरफ ये ई ब्लॉक है शुरू, और ई ब्लॉक छोटा सा एक तोहफा है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरती की तो वो है जो बयान ही नहीं, अल्फाज से बयान नहीं कर सकते हम। देखिए बाहर फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, पानी पीने के लिए अगर मैसर हो, खतरा भी नहीं है। फ़िल्टर लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है यहाँ पे। चले, और इस तरफ हम ई ब्लॉक तो एक तोहफ़ा, और इसके बाद हम F और G, ये F और G में शामिल
हो गए हैं, उसमें एंटर हो गए हैं FG ब्लॉक में। ये अंडर कंस्ट्रक्शन पेंट का काम और काफ़ी काम वगैरह हो रहा है। मजदूर दिखाई दे रहे हैं आपको, काफ़ी रोज़गार काफ़ी मिला है। कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे रोज़गार में सबसे आगे हैं कंस्ट्रक्शन शोबा, लेकिन ऐसा नहीं है। गजिन गए हुए हैं सिटी हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम के ऊपर, काफ़ी डेवलपमेंट। FG AB के बाद C और FE और तोहफा, और उसके बाद FG डेवलपमेंट के हर तरफ आसार ही आसार। डेवलपमेंट के आसार ही आसार। सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद। FG खाली प्लाट भी हैं, जिसने को लेना है तो ये देखे खूबसूरती। खूबसूरती की तो अल्फाज में बयान हो नहीं सकती। खूबसूरती की क्या बात है। नेचुरल ग्रास, फ्लावर, F और G ब्लॉक, F और G ब्लॉक। वो तेरी खैर।
मेरे ख्याल से ये भी एक नया हाउस यहाँ प्लाजा। ये मस्जिद, एक मस्जिद और नजर आई। F4G में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो मैं आपको बताता हूँ। F4G ब्लॉक में F4G ब्लॉक में हम एंटर हो चुके हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरह F4G ब्लॉक में दोनों का F4G में दोनों में आपस में एक बड़ा दो जुड़वा शहरों की हिसाब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे दो जुड़वा शहर हैं, इसी तरह F4G ब्लॉक दो जुड़वा शहरों की तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी एक साइड पे F और एक साइड पे G। इस साइड पे F ब्लॉक है दाईं साइड पे, और इस साइड पे बाईं साइड पे G ब्लॉक है। तो ये भी काफ़ी, अब हम जा रहे हैं इस सोसाइटी के एंड दूसरे गेट पे हम उस पे निकलेंगे और फिर हम रास्ता रखते सफ़र तय करेंगे वापसी का, और कल एक नई वीडियो भी लाएंगे। लेकिन वो उससे पहले हम आपको यहाँ का एक अच्छा नज़ारा, वाफे गेट, जू गेट, शेरों वाला गेट वो दिखाते हैं। बस आप थोड़ा सा वेट करें, चाहने वाले। ये जगह कम मुयस्सर है लेकिन है तो सही। आदमदराज गांव साथ इनके बहुत टच है F4G के, और E के साथ गुज्जर कुल्ला, और ये एमनाबाद रोड पे जाके दूसरा गेट रहमान गार्डन, पंजाब सोसाइटी, कमालपुर अड्डा, इधर जाके वो दूसरा गेट
है। बहुत ही खूबसूरत मनाजर। इधर दूसरी साइड पे ये बाउंड्री वाल है, इसकी दूसरी साइड पे हमें पंजाब सोसाइटी भी नज़र आ रही है। पंजाब सोसाइटी की भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ज़ू ले चलते हैं, ज़ू की तरफ। चिड़ियाघर, सिटी हाउसिंग वालों ने चिड़ियाघर बनाया है। वो बहुत ही आला शेर किस्म के, और शेरों वाला गेट इसी वजह से मशहूर है कि शेर हैं, शेरों वाला गेट। अब चिड़ियाघर की तरफ लोग इस चिड़ियाघर में काफ़ी इंटरेस्टिंग लेते हुए लोग चिड़ियाघर की तरफ। आज तो मुझे लग रहा है जैसे संडे है, तो रश तो आज बहुत ज़्यादा देखने में आएगा, लेकिन हमने आगे भी जाना है और भी कुछ जगह पे, पंजाब सोसाइटी और भी। सियालकोट हम आए इसीलिए हैं, सियालकोट के मुख्तलिफ, लाहौर से स्पेशल इतना फासला तय करके यहाँ पे बहुत सारे। इस तरफ रोड हम ज़ू की तरफ आ गए हैं, और वाफे गेट पे हम उधर से बाहर निकल के हम वापस रखते सफ़र चले जाएंगे। उससे पहले हम अपने व्यूवर को चिड़ियाघर और उसमें वहाँ पे अच्छी रौनक, शेरों वाला गेट, शेर, हिरन, आला नस्ल के शेर। उससे पहले ये कुछ प्लाज़ा रहायशें माशाल्लाह लें जी, हम पहुंच चुके हैं। ये झूले सिटी हाउसिंग सोसाइटी के, या बाहर के विजिटर झूले ले रहे हैं। चलें इधर हम देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्यों मेरा तो दिल डर लग रहा है। ये है शेर, मुझे डर लग रहा है कि कहीं शेर उठ के धार कर दे। ये सो रहा है, शेर सो रहा है, चलें इसे सोने दें।
इसकी कुछ आंखें खुली हैं, ये आधा सो रहा है और आधा जाग रहा है। पहला शेर भी आधा सो रहा है और आधा जाग रहा है, और दूसरा भी। गर्मी काफ़ी है, गर्मी। ये तो बर्फानी शेर लगते हैं, ये तो बर्फानी शेर लगते हैं मुझे। इस तरफ बच्चे इंजॉय करते हुए। इस ज़ू में हरन भी हैं, शेर भी हैं, और बहुत ही चिल माहौल में तकरीबन 5-10 के करीब बारहसिंगा हरन, बारहसिंगा तो नहीं लग रहे, ये एक हिरन। फैमिलीज आ रही हैं देखने के लिए हरन को। ये बंदर की नस्ल का कुछ था। अब हम ये एक एक्टिव चीता की तरफ। ये चीता बहुत एक्टिव चीता है या शेर है। तो इसका घर भी बना हुआ है इधर। वो सुबह की वॉक भी कर रहा है।
शेर का बच्चा अपनी माँ को प्यार करते हुए, शेर का बच्चा अपनी माँ को प्यार कर रहा है। ममता की प्यार बहुत मजबूत। यहाँ तो काफी शेर हैं। ये दो भाई शेर बैठे हुए हैं और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल से लोग ट्रिप के लिए आए हुए हैं। अच्छा, एक और ये क्या है, चिड़ियाघर का आखिरी जो है, मेरे ख्याल से आखिरी जंगला। ये है अपना बड़े हिरन। उनका घर भी बड़ा है और हिरन भी बड़े, और उनकी जो बर्तन, खाने का बर्तन है वो भी काफ़ी बड़ा है, और पीने का बर्तन वो भी काफ़ी बड़ा है। खाने के बर्तन बड़े भी हैं और 2 भी हैं, 3 भी हैं, सॉरी। जी ब्लॉक का तो यहाँ से एंड हो गया। ये प्लाजाज हैं और ये बच्चे यहाँ पे, कमर्शियल एरिया भी काफ़ी दिया हुआ है जी ब्लॉक। अब हम आपको जैसा कि पहले बताया, यहाँ पर कोई स्कूल की ट्रिप आई हुई लगती है। ये शेरों वाला गेट है, वाफे गेट भी कहते हैं और शेरों वाला गेट भी कहते हैं।
एमनाबाद रोड पे यहाँ पे जी ब्लॉक। ये देखें बत्तियां अभी भी जल रही हैं इसकी। ये जी ब्लॉक का एंट्रेंस गेट और इधर से कमर्शियल एरिया भी मिला हुआ है, चेक कर सकते हैं। ये कमर्शियल एरिया और जी ब्लॉक का एंट्रेंस और इधर से ये वाफे शेरों वाला, माँ शेरों वाली। ये गेट है। ये अब छोटे और बड़े शेर इन्होंने बनाए हुए हैं, वैसे भी ये छोटे हैं। अब साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, जीपों पे ये है वाफे गेट शेरों वाला। ये वाफे गेट एमनाबाद रोड पे सियालकोट से 5 किलोमीटर दूरी की मसाफत पे है। 5 से 7 किलोमीटर 5 से 7 किलोमीटर दूरी के फासले पर ये वाफे गेट एमनाबाद रोड पे दूसरा गेट। अभी इनको अगर जगह मिले तो ये एक्सटेंशन कर सकते हैं। हम आपको एमनाबाद रोड भी दिखाएंगे जो एमनाबाद से होता हुआ लाहौर, फिर लाहौर से हम इधर से शायद बैठ जाएं लाहौर के लिए। ये पार्क भी साथ है अटैच, लेकिन पार्क में कोई इतना कोई दरख्त वगैरह छाँव का निज़ाम तो नहीं। वो कुछ वजूहात की वजह से हो सकता है, लेकिन साइड पे छाँव में इस दरख्त के ये
दरख्त जो है मैंने देखा, जो इसकी छाँव में खड़ा हूँ, ये काफ़ी पुराना दरख्त, कहीं से मेरा ख़्याल से ये इसे कहीं से इसकी शाखें बहुत ज़्यादा हैं। ये तकरीबन 50 साल पुराना होगा या 20 साल पुराना होगा। जिस तरह की इसकी शाखें हैं ये 20 साल पुराना लगता है। कहीं से इसकी प्योन उठा के लाया होगा, क्योंकि सोसाइटी को तो 10 साल नहीं हुए। 10 साल भी अगर हुए हों तो ये तो इससे भी पुराना है, हो सकता है यहाँ पे ही इसकी सारी ग्रोथ हुई हो, लेकिन लगता नहीं। वो 5 साल 10 साल 5-6 साल इसकी कहीं और भी ग्रोथ हुई होगी। बाकी इसकी छाँव में बहुत खड़ा होने का लुत्फ़ आया। अब ये है एमनाबाद रोड। इधर सियालकोट और इधर लाहौर, इधर लाहौर को जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लिया आपने लाहौर रोड, एमनाबाद रोड।